तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स कादरी। हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अलीम कादरी का ये 7वां सालाना उर्स मुबारक, जिसमें रज़ा अकाडमी की तरफ से मदरसा कादरिया के ये जलसा था। हजरत रज़ा अकाडमी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी की तरफ से गुम्बद खजरा कॉन्फ्रेंस, और उसी के साथ पहले से तय था कि हुजूर मुफ्ती आजम का 125 साला यौम विलादत 22 जिलहज्जा को इंशाअल्लाह बम्बई में रज़ा अकाडमी सुन्नी के थ्रू इंशाअल्लाह होगा। वो कैसा होगा वो तो वक्त आने पर सईद नूरी बताएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उसकी आगाज आज ऐलान किया गया। और सुभान अल्लाह, ये मजार खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निजामी का बड़ा प्यारा जुमला था। कभी कभी वो फरमाते थे, शाहजहानी मस्जिद के बाहर रसूल के अताए रसूल का मजार, तो खतीब मशरिक फरमाते थे, ऐ लोगों सुनो, सुन्नी सजदा करना होता है तो शाहजहानी मस्जिद में जाता है, और सजदा कबूल करवाना होता है तो ख्वाजा की चौखट पे आता है। यही अकीदा 1400 साल पहले सिद्दीक अकबर का था, इसीलिए रसूल का रोजा मस्जिद नबवी के बाजू में बनाया गया कि सजदा करना हो तो मस्जिद नबवी में जाओ, और सजदा कबूल करवाना हो तो नबी के रोजे पे चले जाओ। हमारा अकीदा कल भी यही था, आज भी यही है। चढ़ा तो सकते हो मिसले खुबैब सूली पे, मेरे अकीदे से मुझको हटा नहीं सकते। जालिम, ये जालिम कल भी थे आज भी हैं, और ये बगैर बाप के हैं। हम नहीं कहते, कुरान कहता है नबी की जो तौहीन करे वो बगैर बाप वाला है, इसलिए हम पूरा मन एहतजाज करते। हम अशांति वाला कोई भी नहीं करते। रज़ा अकाडमी ने आजाद मैदान में भी जो किया था वो अशांति वाला नहीं था, वो तो अलग है। कुछ लोग आ जाते हैं, अभी आपने सुना ना वो जो मौलाना यूसुफ भाई बोले, उन्होंने कहा हम दहशत गर्दी के खिलाफ भी है। सुन्नी वो है ही नहीं जो दहशत गर्दी करे। आज के इजलास में 2 मुकर्रिर बाकी हैं, मुझे तो कुछ मैं बात तो बीच में आ जाता हूँ। हज़रत अल्लामा मुजीब अली साहब कादरी रज़वी खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये भी यहाँ जलवा फरमा है। और उसी के साथ आज जिनका उर्स है हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल अलीम कादरी, उनके पोते और रेहाने मिल्लत के शहजादे, आले रसूल के पोते और आशिक़े रसूल के नवासे, दोनों बरकतों के साथ हैं। इसलिए हजरत अल्लामा मुजीब अली साहब का बयान एकदम आखिर में होगा, उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम और दुआ। एक किताब मदरसे कादरिया वालों ने शाये की जिसका नाम है कबाले बख्शिश। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान जो आला हजरत के इश्क में इतने वारफ था कि उनकी हर नात में कहीं ना कहीं आला हजरत का नाम, और उनका वो सलाम तो बड़ा मशहूर है, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद अपना लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। उनकी वो किताब इन्होंने शाये की। रज़ा अकाडमी में एक है मौलाना मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की। आज वो आए नहीं है, लेकिन हम आज उनको भी यहाँ पर नजराने अकीदत पेश करते हैं कि बगैर नाम नमूद के मौलाना असलम साहब ने उस किताब की पूरी तस्हीह करके नए तरीके से शाये किया गया। मदारिस में पहुंचेगा, जो नाज शरीफ पढ़ते हैं वो ले सकते हैं। मदरसे कादरिया हुजूर सईदुल उलमा के मस्जिद खड़क और रज़ा अकाडमी के सामने तीसरे माले पर 53 सीढ़ी जब मैं चढ़ा तो मैंने सोचा मौलाना सैयद अब्दुल अलीम कैसे चढ़ते होंगे।
53 सीढ़ी, अल्लाह अकबर। लेकिन सुभान अल्लाह, वो तीसरे माले पर उनका वो मदरसा। आपको जाना है जुमेरात को और हर महीने की 9वीं शब को वहाँ इजलास होता है, महफिल नूरी होती है। आपको वो किताब मदरसा कादरिया में इंशाअल्लाह फ्री में मिल जाएगी। बस तैयार हो जाइए। आज के उर्स के कादरी के शहजादे जानशीन हजरत अल्लामा सैयद सैफ रजा साहब पहले वो खिताब फरमा दे। 20 मिनट, 20 इसलिए कि सुन्नी 20 ही रहता है, 19 नहीं होता, इसलिए 21 भी नहीं होगा। 20 मिनट आप इनका खिताब सुने और उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीब अली साहब हैदराबादी का खिताब नायाब सुन्नी बड़ी मस्जिद के इस मिंबर नूर से इंशाअल्लाह होगा। आइए हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अलीम कादरी के जानशीन हजरत अल्लामा सैयद सैफ रजा का नारा के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से कादरी, फैजाने जश्ने विलादते मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद सैफ रजा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैं चाहता हूं कि कुछ अर्ज करने से पहले चंद अशान नाज़ शरीफ के हम लोग मिलकर पढ़ लें। आप हजरात मिलकर पढ़ें। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुनने बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुनने जिंदा है। अरे उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बा कल भी था और इंशाअल्लाह कल भी रहेगा। दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चश्मो चरागे खानदान बरकात, अपने पीरो मुर्शिद की मुराद, मुजद्दिदे आज़म आलम इस्लाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान सुन्नियों को आगाह करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। और ऐसे वैसे चोरों की नहीं,
ऐसे चोरों की कि आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। और हम लोगों का क्या हाल है? सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है उठ प्यारे, मगर तू कहता है मीठी नींद है, मीठी नींद तेरी मत ही निराली। और आला हजरत की इंकिसारी के मक्ते में इरशाद फरमाते हैं, मौला तेरे अफ़्व करम हो, मेरे गवाह सफाई के, वरना रजा से, वरना मुझसे चोर पे तेरी डिग्री तो एक बाली। मोहतरम हजरात, इस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम हरगिज हक के साथ बातिल को ना मिलाओ और दीदाओ दानिस्ता हक ना छुपाओ अगर तुम जानते हो। तो इसी आयत करीमा की रोशनी लिए हुए आप हजरात के सामने हाजिर आए हैं कि अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में हुक्म दे दिया कि तुम दीदाओ दानिस्ता हक ना छुपाओ, तो यह हमारी जिम्मेदारी थी कि आपको बताएं कि जालिमों के क्या इरादे हैं। लेकिन अगर सिर्फ उर्से कादरी और जश्न नूरी होता तो बात तवील होती। अब ये जलसा जो है वो एक एहतजाजी जलसे की सूरत ले चुका है और हमारे मेहमान मुफ्ती मुजीब अली रजवी साहब बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह हमें उनका भी बयान सुनना है। सबने अपने अपने ख्यालात पेश किए। मैं एक बात बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि चंद दिनों पहले की बात है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, गाजा पर हमला हुआ, बम बरसाए जा रहे थे, इंसानियत शर्मसार हो रही थी, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था, उम्मत पिट रही थी, उम्मत को मारा जा रहा था। कौन कर रहा था? यहूदी कर रहे थे। लेकिन आज हम जिनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हाजिर आए हैं, यह ऐसी कौम है कि मैं सोचता हूं कि इनके बारे में मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं, किस तरह इनकी हकीकत आपके सामने बयान करूं। आप कहेंगे कि बहुत खुले जुमलों में बात हो रही है, लेकिन इनकी हकीकत ही यही है। मैं अगर जलीलो खार कहूं, नापाक कहूं, नहनजार कहूं, बदकार कहूं, बदखुल कहूं, बेहया कहूं, बेशरम कहूं, या फिर इन सब को अगर एक जुमले में कहूं तो आले सऊद कहूं, सऊदी कहूं। इन सब को एक पर्दे वाहिद में जमा किया जाए तो आले सऊद बनती। तो हजरात गिरामी, गाजा पे हमला हुआ, उम्मत मिट रही थी, उम्मत को मारा जा रहा था। अगर आप ये जानना चाहें कि यहूदी और सऊदी हैं तो दोनों ही अजाब, मगर इनमें से बड़ा अजाब कौन है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बस इस बात से तय कर लो कि जो उम्मत पर हमला करे वो यहूदी है, और जो नबी की अजमत पर हमला करे वो सऊदी है। क्या बात है, सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बात से जो है वाज़ेह हो जाता है कि कौन बड़ा अजाब है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ लोगे? तो सऊदियों के पीछे? लेकिन मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, सरकार ने करम फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। लेकिन मैंने जो देखा वो बहुत अफसोसनाक है। 2010 में जब मैं गया था तो हमारे टूर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरह हमसे मिले, सुन्नी अपने आप को बताया, लेकिन मुझे लोगों ने बताया वहां के सऊदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो गौर करने की बात है। अभी मेरे मामू जान ने अर्ज किया कि इत्तिहाद की जरूरत है सुन्नियत में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तिकामत की जरूरत है। यहाँ पर तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद TTS का टैग लगा के घूमते हैं, और वहां जाकर माज़अल्लाह सऊदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और एक बात ये कहते हैं कि अगर ये लोग बुरे होते तो यहाँ पर क्यों होते? बोलिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसका जवाब हम क्या देंगे? इसका जवाब हजरत उमर फारूक आजम ने 1400 साल पहले ही इरशाद फरमा दिया। अर्ज किया गया, हुजूर आपको खुदा कब मिला? फरमाया, मैंने काबे पे कब्जा कर लिया, मुझे खुदा नहीं मिला। अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन खुदा कब मिला? फरमाया, जब मैं नबी की गुलामी में आया।
तो बात साफ हो गई सऊदियों, काबे पे कब्जा कर लेने से खुदा नहीं मिलेगा। तुमसे पहले 360 बुत भी रखे हुए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि काबे पे कब्जा कर लिया तो हक पे हो मादा, ये इसका मतलब नहीं। खुदा की हिकमत है। और बुजुर्ग तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फूलों की हिफाजत के लिए कांटे लगा दिए। अल्लाह ताला इनके शर से हम सुन्नियों को महफूज व आमीन आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरत आज इस बात की भी है कि हम सुन्नी आपस में मुत्तहिद हों, क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारा दुश्मन ताकतवर हो रहा है। दुश्मन ताकतवर नहीं हो रहा है, ना वो कभी था, इसलिए कि ताकत तो ईमान की होती है। इसके पास ईमान ही नहीं, उसके पास ताकत कैसी? लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। दुश्मन ताकतवर नहीं हो रहा है मेरे भाइयों, हम कमजोर हो रहे हैं, इसलिए हमें दुश्मन ताकतवर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए और मुत्तहिद होकर अगर हम एहतजाज करने निकलेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम करने में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी सुन्नियत को एक कर दे। आमीन। गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। आमीन। एक शायर गुजरे हैं, शायर इस्लाम एक हैं कमर अंजुम साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ता हूं तो ये कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी या सऊदी भी अजाब, और उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। ये वो लोग हैं जो काबे की कमाई से शराब पीते हैं। एक बात और, हमारे भोले भाले नादान लोग ये कह जाते हैं कि लाखों लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं, क्या उनकी नमाज नहीं होती है और तुम चंद लोग अलग पढ़ते हो तुम्हारी हो जाती है? इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। मैं उनसे बस इतना ही अर्ज करूंगा, मेरे प्यारे, हमसे ये सवाल ना करो करबला के मैदान को याद कर लो। 22,000 एक तरफ पढ़ते थे और 72 एक तरफ पढ़ते थे, तो भीड़ का रोब जमा कर ये बात आप नहीं कह सकते कि वही हक पर है। उधर 72 हक पर थे और इधर सैकड़ों हक पर। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद कर दे और यहूदियों के सऊदियों के शर से हम सुन्नियों को महफूज व मामून फरमाए और इन यहूदियों सऊदियों को तबाह व बर्बाद फरमाए। हमारे मेहमान मुफ्ती मुजीब अली रजवी साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से खिलाफत का शरफ भी हासिल है। हम इनके बयान सुनने के मुंतजिर हैं। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आप सुन रहे हैं रजवी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नशर किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।